दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्त हो जाओ सावधान। आज रात 11 बजे के बाद आपके जीवन में 3 बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं दोस्तों। सावधान, ऐसी खुशखबरी आपको आज से पहले कभी सुनने को नहीं मिली होगी, लेकिन आपकी इन खुशियों पर भी एक दुश्मन बहुत बुरी नजर लगाने वाला है। दोस्तों, आखिर कौन है वह दुश्मन? आखिर आपसे क्या चाहता है और क्यों बार बार आपकी खुशियों को बर्बाद करने पर तुला है? दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए साफ साफ संकेत भेज दिए हैं, जिन्हें सुनकर दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज से पहले आपको ऐसे संकेत कभी नहीं मिले। दोस्तों, ऊपर वाले के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपकी अर्जी परमात्मा के कदमों में पहुंच चुकी है और दोस्तों, अब परमात्मा ने आपकी खुशियों के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। जिन लोगों ने दोस्तों आपको इतने सालों तक रुलाया, जिन लोगों ने आपकी खुशियां बर्बाद करी, अब वे लोग आपके पैरों में गिनने वाले हैं। वे लोग अब आपके नाम की चर्चा करेंगे। जिन लोगों के सामने आपने हाल फैलाए, जिन लोगों ने अपने काम के लिए आपका इस्तेमाल करा, अब उन लोगों की आंखों से खून के आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, अब आपको भाग्य का या किस्मत का नहीं, बल्कि सीधा सीधा ऊपर वाले का साथ मिलने वाला है। दोस्तों, शनिदेव ने आपका भाग्य लिख दिया। आखिर अब आपकी किस्मत में क्या होने वाला है? कौन सी खुशियों के संकेत आपको मिल रहे हैं? दोस्तों, यह घटनाएं साधारण नहीं होगी। ऐसी घटनाएं होने वाली है जिसके लिए आप कई कई सालों से तड़प रहे थे। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं आपने अकेले में बहुत आंसू बहाए हैं। आपने अपनी खुशियों को बहुत बार प्राप्त करते करते खो दिया ही। दोस्तों, खुशियां आपके घर तक तो आती थीं, लेकिन आपको हासिल नहीं हो पा रही थी। बार बार आपकी खुशियों में कोई ना कोई रुकावट आ जाती, बार बार आपकी खुशियों में कोई ना कोई समस्या आ जाती। और दोस्तों, मुंह में आता आता लड्डू आपके मुंह तक आकर आपसे छीन लिया जाता था। लेकिन अब यह सब कुछ एक पल में बदलने वाला ही बेटा। तुम बस आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि आज का यह वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है। यह एक बहुत ही चमत्कारिक वीडियो है। सीधी सीधी भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, कई कई सालों में एक बार ऐसा चमत्कारिक वीडियो का निर्माण होता है। इसीलिए इस वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी बजरंग बली महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सभी बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, हर 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 महादेव जरूर लिख देना। हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी। मेहनत करने में आपने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपको बार बार कदम कदम पर धोखा मिला है। आपके अपने ही लोगों ने आपकी खुशियां बर्बाद कर डाली। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह बात आपको आज तक समझ नहीं आई। आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक कर आपने मेहनत करी है, लेकिन फिर भी आपको वह परिणाम नहीं मिल पाए जिसकी आप हकदार हैं, बल्कि जो अन्य लोग हैं, आपके आस पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने आपसे कम मेहनत कर कर भी आपसे ज्यादा परिणाम, आपसे ज्यादा पैसा, धन दौलत हासिल किया है। कुछ लोग तो बिना मेहनत के ही अपने जीवन में यह सब कुछ हासिल कर लेते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि आप गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं? जी नहीं दोस्तों, मेहनत तो आप सही दिशा में कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत लोगों पर आप भरोसा करके बैठे हैं। जो लोग बार बार आपकी खुशियों में जहर घोल रहे हैं, जो लोग बार बार आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बना रहे हैं, आपको बस समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ना है। जब किसी घर में धीरे धीरे खुशियां आने लगती हैं, जब कोई इंसान जीवन की कठिनाइयों से जूझकर, संघर्षों की आग से गुजरकर, मेहनत और ईमानदारी से थोड़ा बहुत आगे बढ़ने लगता है, जब उसकी किस्मत मुस्कुराने लगती है और घर में सुख सुविधाएं धीरे धीरे आनी शुरू होती हैं, तभी सबसे पहले जो निगाहें उस घर को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं, वह होती हैं अपने ही खून की, अपने ही रिश्तेदारों की। ये रिश्तेदार बाहर से आपको गले लगाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा ईर्ष्या और द्वेष की आग में जल रही होती है। उन्हें यह सहन नहीं होता कि जिस परिवार को उन्होंने कभी गरीबी में देखा, जिसकी मां किसी के यहां बर्तन मांजती थी,
जिसका बाप खेतों में मजदूरी करता था, वह आज शहर में घर कैसे बना रहा है, कैसे उसकी बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है, कैसे उसके बेटे के पास बाइक आ गई, कैसे उसकी पत्नी अब नए कपड़े पहनने लगी। ये सारी बातें रिश्तेदारों को अंदर से काटने लगती हैं। वे बार बार आते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके मन में सवाल नहीं, संदेह होता है, इसने इतना पैसा कहां से कमाया। और जैसे ही संदेह आता है वैसे ही नजर लगती है। फिर शुरू होता है असली खेल। आपके घर की दीवारों को छूते हैं, रसोई के बर्तनों में हाथ लगाते हैं, पूजा घर के दीपक को छू जाते हैं और किसी भी वस्तु को बिना इजाजत के छूकर चले जाते हैं, क्योंकि वह स्पर्श, वह स्पंदन, वह कंपन आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। और फिर आप सोचते हैं, अचानक से पति पत्नी में झगड़े क्यों होने लगे? बच्चा जो पढ़ाई में अव्वल था वो फेल क्यों हो गया? जो व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा था वह घाटे में कैसे चला गया? ये सब अचानक नहीं होता। यह उसी रिश्तेदार की भावना का प्रभाव होता है जिसने आपके घर में कदम तो बड़प्पन से रखा, लेकिन मन में झर लेकर आया। कुछ रिश्तेदार तो इतने चालाक होते हैं कि दिखाने को तो हर व्रत, हर पूजा में भाग लेते हैं, लेकिन अंदर से वह आपके घर की ऊर्जा को चूस रहे होते हैं। वो आपको सलाह देते हैं कि किस दुकान से सामान लो, किस से मत लो, लेकिन वह सलाह नहीं होती, वह आपकी सफलता को धीमा करने का षड्यंत्र होता है। कई बार रिश्तेदार आपके बच्चों को अपनी ही औलाद से तुलना करके उनके मन में हीन भावना डाल देते हैं। बच्चे धीरे धीरे चुप रहने लगते हैं, आत्मविश्वास खोने लगते हैं, और आप समझ नहीं पाते कि घर में उदासी क्यों छाई रहती है। यही रिश्तेदार अगर आपके यहाँ पूजा है तो पंडित के मंत्र के बीच में बार बार बोलकर उस ऊर्जा को बाधित करते हैं। कभी कभी वो पूजा के समय जानबूझकर कुछ उल्टी सीधी बातें कहकर घर में विवाद करवा देते हैं। आपको लगता है कि सब सामान्य है, लेकिन यह एक लंबी योजना होती है, आपके सुख को ग्रहण लगाने की योजना। एक और बड़ी बात होती है, ये रिश्तेदार आपको बातों ही बातों में नीचा दिखाने लगते हैं। जैसे कि वाह, तुम्हारे तो एसी भी आ गए घर में, या तुम्हारे लड़के को कौन सी कंपनी में जॉब मिल गई, कितनी सैलरी है। ये सब सुनने में सामान्य लगेगा, लेकिन इसके पीछे छिपा होता है आपकी तरक्की को गिन गिन कर अपने भीतर जलन बढ़ाने का प्रयास। और यह जलन जब सीमा पार कर जाती है तो वही लोग या तो किसी तांत्रिक के पास जाकर आपके नाम से कुछ करवा देते हैं, या फिर अपने घर में बैठकर आपकी फोटो पर बुरे विचार भेजते हैं। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है। नजर सिर्फ आंखों से नहीं लगती, विचारों से भी लगती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके बारे में सोचकर आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है तो वह धीरे धीरे असर करती है। फिर चाहे आपके घर में बच्चा बार बार बीमार पड़े, पालतू जानवर मर जाएं, या घर के लाइट बिजली के सामान खराब होने लगे, ये सब ऊर्जा के संकेत हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर पर असर डाल रही है। कुछ रिश्तेदार तो इतने चालाक होते हैं कि वह आपकी पत्नी के साथ अकेले में बातें करके उसे यह यकीन दिला देते हैं कि तुम्हारा पति तो अब बदल गया है, और फिर रिश्तों में दरार पैदा होती है। कई बार तो बहनें, बुआएं, मौसियां सब ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे उन्हें आपकी चिंता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहती हैं कि आपके घर की लक्ष्मी वापस उनसे मिल जाए। यही नहीं, जब आप कोई नया वाहन लेते हैं, नया घर बनवाते हैं, नया व्यापार शुरू करते हैं, तो वह आपको बधाई नहीं, सवाल देते हैं, और यही सवाल बन जाते हैं आपके भविष्य की रुकावटें। रिश्तेदारों का सबसे बड़ा हथियार होता है तुलना। हमारे लड़के ने तो अमेरिका में MBA किया, तुम्हारा क्या कर रहा है? तुम्हारा घर तो अब ठीक ठाक बन गया, लेकिन तुम्हारे पापा के समय तो बहुत ही खराब था। ये सब बातें न केवल आपके आत्मविश्वास को तोड़ती हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी छीन लेती हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब जब ऐसे लोग घर आते हैं तब तब घर में क्लेश, अशांति और नुकसान होता है। और जब आप इन रिश्तेदारों को टोकते हैं या दूरी बनाते हैं तो वही लोग समाज में आपके खिलाफ बातें फैलाते हैं। बड़े लोग बन गए हैं अब, रिश्तेदारों को पहचानते नहीं। लेकिन आपको समझना होगा, रिश्ते खून से नहीं, ऊर्जा से चलते हैं। अगर कोई आपके घर की ऊर्जा को नष्ट कर रहा है तो चाहे वह खून का रिश्ता हो या समाज का,
उसे सीमित रखना ही समझदारी है। इसलिए आज से ही अपने घर के दरवाजे पर केवल उन्हीं लोगों को आने दें जिनकी भावना शुद्ध हो, जो आपके दुख में भी साथ खड़े हों, क्योंकि सुख के समय तो शत्रु भी बधाई देने आ जाते हैं। और अंत में एक बात, घर में अगर हर बार रिश्तेदारों के आने के बाद कुछ न कुछ उल्टा हो रहा है, तो यह ईश्वर का इशारा है कि वह व्यक्ति अब आपके घर की ऊर्जा के अनुकूल नहीं रहा। पहचानिए, सजग रहिए और अपने घर की खुशियों को अपने ही अपनों से बचाइए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बाहरी नहीं, भीतरी विनाश के कारण बनते हैं। हर इंसान जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो यह सोचते हैं कि जो उन्हें मिला है वो क्यों मिला है, और जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला। बहुत बार हम भगवान को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कभी अपने कर्मों पर, अपनी आदतों पर, अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाते। दरअसल जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर ही बैठा होता है, हमारे फैसलों में, हमारे स्वभाव में, हमारी बोलचाल में और हमारे व्यवहार में। सबसे पहली और सबसे आम गलती जो हर इंसान करता है वह है जल्दी भरोसा कर लेना। हम बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेते हैं, अपनी बातें बता देते हैं, अपने राज खोल देते हैं, अपनी कमजोरियां दिखा देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया में 90% लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं ताकि आपकी जानकारी से अपना फायदा उठा सकें। जब आप किसी को जल्दी अपना मान लेते हैं तो आप उसे वो चाबी दे देते हैं जिससे वह समय आने पर आपके आत्मविश्वास का दरवाजा बंद कर सकता है। दूसरी गलती, हर किसी से अपनी तकलीफें साझा करना। कई लोग कहते हैं मन हल्का हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिए, जिसके सामने आप मन हल्का कर रहे हैं वही व्यक्ति बाद में आपकी बातों को मजाक बनाकर दूसरों को सुना रहा होता है। दुख बांटना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझकर। तीसरी गलती, दूसरों की जिंदगी से तुलना करना। आप सोशल मीडिया पर किसी को विदेश घूमते देखते हैं, गाड़ी चलाते देखते हैं, बड़े होटल में खाते देखते हैं, और फिर आप खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन आपने यह नहीं देखा कि उस व्यक्ति ने वह सब कैसे पाया, उसमें कितना कर्ज है, उसकी रातों की नींद कहां गई, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है। तुलना की आदत आत्मविश्वास को खा जाती है, धीरे धीरे मन कुंठित हो जाता है और फिर इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। चौथी गलती, जीवन की अहम बातों को कल पर टालना। आज कोई काम जरूरी है, लेकिन हम सोचते हैं कल कर लेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय पर सही कदम उठाते हैं। पांचवी गलती, गलत लोगों को बार बार माफ कर देना। बहुत बार हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो, फिर से माफ कर देते हैं, लेकिन यह माफी नहीं होती, यह आत्मसम्मान से समझौता होता है। जो लोग बार बार आपकी भावनाओं से खेलते हैं, उन्हें माफ करना नहीं, दूर करना जरूरी होता है। छठी गलती, अपने अंदर का गुस्सा दबाना। जो लोग बाहर शांत दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं, वह लोग एक दिन या तो खुद बिखर जाते हैं या अपने सबसे करीबी रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसलिए अपने मन की बात खुलकर किसी ऐसे इंसान से करें जो आपको समझे, ना कि जज करे। सातवीं गलती, दूसरों के बहकावे में आकर अपने फैसले बदल देना। जब आप बार बार दूसरों की राय से प्रभावित होकर अपने निर्णय बदलते हैं तो आप अपने ऊपर से भरोसा खोने लगते हैं। आठवीं गलती, अपने बच्चों पर वो सपने थोपना जो आपने खुद पूरे नहीं किए। इससे बच्चे दबाव में जीने लगते हैं, उनके अंदर से रचनात्मकता खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो या तो विद्रोही बनते हैं या अवसाद में चले जाते हैं। नौवीं गलती, बुजुर्गों को बोझ समझना। जिस घर में वृद्धों का अपमान होता है, वहां से सुख शांति सबसे पहले जाती है। 10वीं गलती, भोजन करते समय मोबाइल या टीवी में खो जाना। जो इंसान खाने का आदर नहीं करता, वह कभी जीवन में स्थायित्व नहीं पाता। भोजन से सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा भी जुड़ी होती है। 11वीं गलती, कर्ज लेकर दिखावा करना। आज की दुनिया में लोग उधार लेकर शादी करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल बदलते हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज को दिखा सकें। लेकिन यह दिखावा नहीं, एक मानसिक बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान को कर्ज के जाल में फंसा देती है।
12वीं गलती, धन को ही सब कुछ मान लेना। पैसा जरूरी है, लेकिन अगर पैसे के लिए आप रिश्तों को, आत्मसम्मान को, स्वास्थ्य को बेच रहे हैं, तो वह पैसा आपके जीवन को निगल जाएगा। 13वीं गलती, नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। जो लोग हर समय शिकायत करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, जो आपके हर अच्छे काम में भी कमी निकालते हैं, ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को भीतर ही भीतर खा जाते हैं। 14वीं गलती, अपने जीवन के हर छोटे फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर होना। जो इंसान खुद सोचकर निर्णय नहीं लेता, वह हमेशा दूसरों की मर्जी पर जीता है और एक दिन दूसरों के फैसलों की कीमत उसे खुद चुकानी पड़ती है। 15वीं गलती, धार्मिक कर्मकांड को केवल दिखावे के लिए करना। जो लोग सिर्फ इसलिए पूजा करते हैं ताकि लोग उन्हें धार्मिक समझें, वह ईश्वर नहीं, समाज के डर से बंधे होते हैं, और जब समाज उन्हें छोड़ देता है तो उनके पास कुछ नहीं बचता। 16वीं गलती, हर बात पर शक करना। जो व्यक्ति हर समय सब पर शक करता है, वह धीरे धीरे अपनों से दूर हो जाता है और अंत में अकेला रह जाता है। 17वीं गलती, अपने अतीत को पकड़कर बैठना। जो बीत गया उसे बार बार याद करना और उसी में जीना, यह वर्तमान का अपमान है। 18वीं गलती, क्षमा मांगने में अहंकार रखना। जो व्यक्ति माफी नहीं मांगता, वह रिश्तों की नींव हिला देता है। और 19वीं सबसे बड़ी गलती, खुद को खुद से दूर करना। जब आप दूसरों को खुश रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की भावनाओं, इच्छाओं, स्वास्थ्य और मन की सुनना छोड़ देते हैं, तो जीवन खोखला हो जाता है। अगर आप ऊपर बताई गई गलतियों को जीवन से धीरे धीरे निकाल देंगे, तो आपको किसी उपाय, किसी चमत्कार, किसी तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सही कर्म ही सबसे बड़ा उपाय है। याद रखिए, सफलता बाहर से नहीं आती, वह आपके भीतर की आदतों और निर्णयों से बनती है। अब जब आपने यह समझ लिया कि हमारे अपने ही रिश्तेदार किस प्रकार हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और जीवन में कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमारी तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा बनती है, तो अब समय आ गया है कि आप उन उपायों को जानें जो अत्यंत सरल हैं, पर यदि सच्चे मन और नियम से किए जाएं, तो वह जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। पहला उपाय, यह उपाय बहुत ही सादा है, लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि जो व्यक्ति इसे लगातार करता है, उसकी दुकान, ऑफिस, क्लिनिक या व्यापारिक स्थान पर पैसा रुकना शुरू हो जाता है। आपको करना केवल इतना है कि हर शुक्रवार की सुबह स्नान करके पीले या सफेद वस्त्र पहने और अपने व्यापारिक स्थान या घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगाजल या गौमूत्र छिड़कें। फिर वहीं एक साफ चौकी या जमीन पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर एक छोटा सा तांबे का लोटा रखें, जिसमें साफ जल, केसर और कुछ तुलसी के पत्ते डालें। अब इस पात्र के सामने बैठकर एक बात 108 बार बोलें, हे दैविक ऊर्जा, मेरे जीवन में स्थायित्व दो, समृद्धि दो और मेरा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। यह वाक्य मंत्र की तरह दोहराएं और मन से पूरी भावना के साथ बोलें। अब उसी जल को दुकान या ऑफिस की चारों दिशाओं में थोड़ी थोड़ी मात्रा में छिड़क दें और लौटे का शेष जल अपने दोनों हाथों में लेकर सिर पर स्पर्श करें और उसे किसी तुलसी के पौधे में डाल दें। यह उपाय न केवल आपके स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि वहां लक्ष्मी की ऊर्जा को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे, इस उपाय के दौरान मोबाइल फोन, टीवी या कोई अन्य ध्यान भटकाने वाली वस्तु से दूर रहें और यह क्रिया 11 लगातार शुक्रवार करें। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका पैसा आते ही रुकता नहीं है, धन घर में टिकता नहीं है, व्यापार में बहुत मेहनत के बाद भी लाभ नहीं होता। आपको करना यह है कि किसी भी महीने के पहले मंगलवार की शाम को एक मिट्टी का दिया लें, उसमें सरसों का तेल भरें और उसमें 2 लौंग डालकर जलाएं। यह दीपक आप अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रखें और वहां बैठकर ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र का उच्चारण करते समय आंखें बंद रखें और मन में अपने लक्ष्य, अपनी आर्थिक समस्याओं और जीवन की स्थिरता की भावना बनाए रखें।
दीपक को जलता हुआ छोड़ दें और वहां से उठने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, जो धन आए वह टिके और जो अवसर आए वह छूटे नहीं। अब उस दीपक की राख को अगले दिन उठाकर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, विशेषकर पीपल या नीम के पेड़ की जड़ में। यह उपाय जीवन में रुका हुआ धन बहाल करता है, व्यापार को गति देता है और जो लोग बार बार घाटे में जाते हैं उन्हें धीरे धीरे लाभ की ओर ले आता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, यह उपाय करते समय आपके मन में लोभ, छल या दिखावा नहीं होना चाहिए। यह उपाय केवल उन्हीं के लिए है जो मेहनती हैं, लेकिन बार बार किसी अदृश्य शक्ति के कारण रुक जाते हैं। यदि आप इन दोनों उपायों को पूरी श्रद्धा, नियमितता और एकाग्रता के साथ करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, उपाय तभी फल देते हैं जब आप अपने आचरण को भी सुधरते हैं। अगर आप घर में झूठ बोलते हैं, माता पिता का अनादर करते हैं, जीवन में गलत कमाई करते हैं, तो कोई भी उपाय स्थायी फल नहीं देगा। उपाय और आचरण दोनों का मेल ही चमत्कार बनाता है। और अगर आप इन दो उपायों को कर रहे हैं तो इन दिनों में झूठ, अपवित्रता और विवाद से दूर रहें। साथ ही हर रात को सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद जरूर दें। अगले 24 घंटों में महातबाही मचने वाली है। मित्रों, आपके घर का चिराग बुझने वाला है। एक ऐसी अनर्थ घटना आपके जीवन में घटेगी जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। मित्रों, आखिर परमात्मा की ये कैसी मर्जी है? आखिर आपकी कुंडली में यह कैसा मृत्यु योग्य लिखा आया है? आज जब आप इस वीडियो में सारी हकीकत, सारी सच्चाई जाएंगे तो मित्रों आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है मित्रों, वह वीडियो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। आपकी भूख, प्यास, नींद, चैन सब कुछ उजड़ जाएगा। अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हैं और चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी ना बिगड़े और सब कुछ अच्छे से चले, तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ग्रहों का सारा खेल और सारा लेखा जोखा अब बदल गया है और इस परिवर्तन के कारण आपकी जिंदगी में भी बहुत बड़ी उथल पुथल मचेगी। देखिए, मैं आपको डराने नहीं आया हूं। सबसे पहली बात तो यह है मित्रों के गुरुजी जो बात बताते हैं वह बात 101% सत्य होती है। एक एक ग्रह, शनि, राहु, केतु, ये जो 3 ग्रह है ये सबसे प्रमुख है और इन तीनों ग्रहों का गुरुजी बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर मनुष्य का जीवन मित्रों निर्भर करता है कि आने वाला समय उसके लिए कैसा रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि इस बार शनिदेव ने जो क्रिया आपके लिए निर्मित की है वह क्रिया कोई साधारण नहीं होगी। आपकी जिंदगी खेल बनकर रह जाएगी मित्रों, आपकी जिंदगी तमाशा बनकर रह जाएगी। अगर आज आपने इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती की तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि गुरुजी ने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है वह एकदम सत्य रही है। आज भी कई सारे जातक गुरुजी के धाम आते हैं और बताते हैं कि गुरुजी आपकी वजह से मैं बाल बाल बचा हूं। गुरुजी ने आज तक ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बचाई है, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसलिए अंत तक जरूर ध्यान से देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दादा गुरु के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। तो मित्रों देखिए कि जब आप इस वक्त में आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ लोग आपकी इज्जत का तमाशा बनाने के लिए आपको खड़े मिलेंगे। यानी कि आप आगे बढ़ रहे हैं मित्र, तो आपकी टांग खींचने के लिए भी कुछ लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे। मित्रों, अगले 24 घंटों में आपका भला चाहने वाले, आपका भला सोचने वाले और आपका भला करने वाले ही आपकी जिंदगी नरक बनाएंगे। देखिए, हालांकि आज के समय में इंसान क्या चाहता है कि उसका परिवार उसका साथ दे, उसके भाई उसके साथ खड़े रहे, उसके रिश्तेदार उसके साथ मुसीबत में खड़े रहे, लेकिन आज के समय में मित्रों सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हमें लगता है कि सब हमारे अपने हैं, सब हमारा साथ देंगे। तो इस गलतफहमी को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आज के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता है। आज के समय में कोई भी अपनों को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता है। मित्रों, ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है, क्योंकि कलयुग चल रहा है और चाहे कितना भी करीबी रिश्ता क्यों ना हो, अपना स्वार्थ सबसे पहले देखता है हर इंसान, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो। आपको बता देते हैं मित्रों कि अब देखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप बढ़िए, लेकिन उन लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए जो आपको इस वक्त भला बुरा कह रहे हैं।
आपकी इज्जत का तमाशा बना रहे हैं, आपके परिवार को गालियां दे रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि मित्रों बोलते का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन मारते का हाथ जरूर पकड़ सकते हैं। कभी-कभी कुछ शब्द हमें इतने भयंकर तरीके से चुभ जाते हैं, हमें इतने भयंकर तरीके से कष्ट पहुंचाते हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा घाव जो होता है वह शब्दों का होता है, क्योंकि सब गाँव भर सकते हैं लेकिन कभी शब्दों के घाव नहीं भरा सकते हैं। इसलिए सोच समझकर आपको लोगों को बोलना चाहिए। देखिए, आपकी बहुत बुरी आदत ये है कि आप ज्यादा सोच विचारते नहीं हैं, जो मुंह में आया बोल देते हैं, जो मुंह में आया सुना देते हैं। आपको बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके सामने कई सारी परिस्थितियां ऐसी होगी जिसमें आप खुद को उलझाए हुए रखेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। आप इस वक्त मित्रों इतना जरूर ध्यान रखें कि अपने परिवार को लेकर थोड़ा सा सजग रहें। परिवार के लोगों पर ध्यान दें कि वे लोग आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि पारिवारिक रिश्ते अभी बेहतर स्थिति में नहीं है। पारिवारिक रिश्तों को बेहतरीन स्थिति में लाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, अपने माता पिता को देना पड़ेगा, अपने भाई बहनों को समय देना पड़ेगा, अपनी जीवन संगिनी को समय देना पड़ेगा, अपनी संतान को समय देना पड़ेगा। और वही तो आपके पास नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त पैसों के बीच बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। मित्रों, पैसा छाती पर बांध कर नहीं ले जाएंगे, सब कुछ यही का यही धरा रह जाएगा। आज आपके पास जो अपने लोग हैं, आप उनके साथ 2 पल बैठिए। गुरुजी कई बार बताते हैं कि जो इंसान पूरे दिन में एक समय अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता है, तो वह खाना स्वर्ग से भी अति उत्तम और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, क्योंकि इसमें परिवार का रस घुला हुआ रहता है। इस वक्त आप कई सारे लोग ऐसे हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। देखिए मित्रों, आप इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये चीजें आपकी कुंडली पर गहरा प्रभाव इस वक्त डाल रही है, और कुंडली पर गहरा प्रभाव डालने से आपकी बरकत, आपकी मान, आपकी प्रतिष्ठा सब नष्ट होते देर नहीं लगेंगी। जो आपने इतनी मेहनत से कमाया है, जो आपने इतनी भागदौड़ करके कमाई है, वह सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि यह सब मिट्टी में मिल जाए? नहीं चाहते हैं तो तांत्रिक पदार्थों से बिल्कुल दूर रहे। और आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि कहते हैं कि तांत्रिक पदार्थ मांस मदिरा का सेवन करने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता है, चाहे आपके कोई कितने भी करीबी क्यों ना हो। आज के समय में ना जाने कितने लोगों के घर बिगड़ गए हैं, ना जाने कितने लोगों के घर बिक गए हैं। जिन लोगों को शराब की लत लग जाती है, वह इंसान सिर्फ अपने अलावा किसी का नहीं सोचता है। इसलिए मैं युवाओं से भी हाथ जोड़कर विनती करता कि अच्छी संगति में आश्रित करें, अच्छी संगति का सहारा ले और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। देखिए, आज के समय में जो नौजवान युवा है, वह क्या करते हैं कि बाहर के बड़े बड़े शहरों में अपना घर छोड़कर नौकरी करने जाते हैं। अच्छी बात है, माँ बाप ने आपको नौकरी करने के लिए भेजा है, आपको इस काबिल बनाया है कि आप कुछ बन जाए। लेकिन कुछ लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, उनकी इज्जत के साथ खेलते हैं, क्योंकि वहां पर उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं रहता है। हॉस्टल लाइफ में भी आज के नौजवान युवा दिन पर दिन बिगड़ती जा रहे हैं। अब मित्रों देखिए, जब इस समय की शुरुआत होगी, तो इस समय की शुरुआत में ही आपके साथ कुछ ऐसी अशुभ घटनाएं घटेगी जिससे आपका पूरा दिन बिगड़ जाएगा। देखिए, जब आप घर से बाहर निकलेंगे, किसी काम के लिए जाएंगे, तो आपको रास्ते में एक अर्थी दिखेगी। लेकिन कहते हैं कि जब हम किसी शुभ काम को करने के लिए जाते हैं और जब रास्ते में अर्थी दिख जाती है, तो वह बहुत शुभ माना जाता है। हमारा शास्त्र भी कहता है मित्रों कि उस अर्थी पर जो व्यक्ति लेटा होता है, वह व्यक्ति हमारे सारे दुख तकलीफ सब कुछ ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब हम किसी के अंतिम दर्शन करते हैं, तो हम उसकी आत्मा की शांति के लिए उसके दर्शन करते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति को जाते जाते अगर उसका अच्छा सोच रहे हैं, तो परमात्मा हमारे साथ भी अच्छा करता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई शुभ काम करने जाए, जब भी आप कुछ अच्छा करने जाए, और अगर आपको अर्थित दिख जाए, तो वह बहुत शुभ होता है। और मित्रों देखिए, आपके सामने बहुत सारे विकल्प रहेंगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के कुछ विकल्प ऐसे होंगे जो आपको बहुत बुरी तरीके से बर्बादी की राह पर लेकर जाएंगे, और कुछ विकल्प ऐसे होंगे जो आपको सफलता की ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। जीवन में डिसीजन लेना मित्रों हमें सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब हम कुछ चीजें वक्त पर छोड़ देते हैं, तो वक्त की मार बहुत खराब होती है, जड़ से मुंह के बल गिरा देती है और हमें पता भी नहीं चलता है।
इसलिए मित्रों आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस वक्त आप वक्त के साथ आगे बढ़े और जो लोग आपके साथ नया व्यापार या नई योजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उन लोगों की परख अच्छे से कर ले कि क्या वह लोग आपके लिए सही है या नहीं है, क्या उन लोगों के साथ आपको फायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के आज के समय में आपसे आकर जुड़ेगा नहीं। इतना आप जिंदगी की गणित सामाजिक आए होंगे, क्योंकि कहते हैं कि कर भला तो हो बुरा। यानी कि अब मित्र ऐसा हो गया है कि जब हम किसी का भला करते हैं, जब हम किसी का अच्छा सोचते हैं, जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलती है? सिर्फ बुराई। क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा है मित्रों के जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब ऐसा रह गया है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा भी बोएंगे तो भी हमें बुरा ही काटना है। आज के समय में दो मुख्य इंसान होते हैं, ध्यान रखना। और ये जो दो मुख्य इंसान होते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि 108 वाला मुख कौन सा है और साथ देने वाला मुख कौन सा है। इसलिए मित्रों जीवन में अगर आपको किसी इंसान को रखना है तो एक मुख्य इंसान को रखना दो। मुख्य इंसान कभी किसी के नहीं होते हैं। आपने जीवन में इस चीज का कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप कहीं पर जाते हैं तो पहले से ही पीठ पीछे आपसे पहले आपकी गुप्त योजनाएं, आपसे पहले आपकी बदनामी वहां पर पहुंच जाती है। तो आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मित्रों क्योंकि देखिए, हमें जीवन में कभी किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं और कभी-कभी उस भरोसे की कीमत हमें इस तरह से चुकाने पड़ती है। हमारे पहुंचने से पहले हमारी बदनामी पहुंच जाती है। कहीं पर हमारे जाने से पहले हमारी गुप्त योजनाएं पहुंच जाती हैं। कहीं पर जाने से पहले घर परिवार की बातें पहुंच जाती है। लेकिन आखिर हम भरोसा करें तो किस पे करें? लेकिन किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, कोई व्यक्ति अपना कितना भी सोच रहा हो, आपको नहीं सोचना है मित्रों। और बता देते हैं कि आप इस वक्त अपने दैनिक जीवन के कार्य को पूरा करने पर सबसे पहले ध्यान दें। दैनिक जीवन के कार्यों को प्राथमिकता दें, क्योंकि आगे के मार्ग तभी स्पष्ट होंगे जब आप अपने सुचारू काम को पूर्ण कर लेंगे। मित्रों आइए अब मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय जो लेकर आया हूं उसे बता देता हूं। उसके बाद मैं आपकी जीवन की कुछ ऐसी खुश खबरें आपको बताने वाला हूं जो आने वाले समय में आपको मिलने वाली है। तो पहले एक उपाय आप सुन लीजिए। देखिए मित्रों, सावन आने वाला है तो सावन का मैं एक छोटा सा चमत्कारी उपाय बता देता हूं कि देखिए, इसी मास में तपस्या कर मां पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाया था। तो कहते हैं कि सावन का महीना जो होता है वह साधारण नहीं होता है मित्रों। केवल एक छोटा सा उपाय करने से शिव कृपा से होगी धन की बरसात और जिंदगी से जुड़ी सारी परेशानियां दूर होगी। आपको क्या करना है मित्रों की 108 बेलपत्र लेने हैं। 108 बेलपत्रों से शिव जी की पूजा करनी है, उन्हें अर्पित करना है। भगवान शिव पर एक एक बेलपत्र अर्पित करते हुए ओम सांभ सदा शिवाय नमः का लगातार जाप करें। इससे जातक की मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त होगी, घर से आर्थिक संकट दूर होगा और घर में वास्तु दोष सही होगा। मित्रों, हर इंसान किसी न किसी तकलीफ से जूझ रहा है। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। आज के समय में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख, तकलीफ और परेशानियां नहीं है। मित्रों देखिए, इस वक्त आपके ऊपर मुसीबत के बादल भी मंडरा रहे हैं। मुसीबत के बादल इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा लापरवाहियां कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को लेकर कुछ फैसले ऐसे थे जो आपको सही समय पर ले लेने थे, लेकिन आपने अभी तक नहीं लिए। उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। मित्र देखिए, जब इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त चल रहा होता है तब उसे सभी तरफ से सिर्फ और सिर्फ ताने ही सुनने को मिलते हैं। अगर आप घर में अच्छी कमाई लाकर नहीं देंगे तो घर वाले ताने मारेंगे। आप काम समय पर करके अपने बॉस को नहीं देंगे तो बॉस ताने मारेंगे। आप अपने किसी साथी के काम को समय पर पूरा नहीं करेंगे तो साथी भी ताने मारेगा। जब इंसान का बुरा समय चल रहा होता है तब इंसान का कोई साथ नहीं देता है सिवाय खुद के। इसलिए मित्रों, आपको खुद का साथ देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद के लिए खड़े रहेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आज के समय में हमें किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग गिनवा देते हैं जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं। अंत में वही कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, आपने मेरे लिए कितना कहा है, लेकिन हम उसे ये नहीं बता पाते हैं कि एक इंसान कितना सहायता है किसी को पाने के लिए, किसी को खुश रखने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए। मित्रों, युवा लोग इस बार अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। इस बार मैंने आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई है। क्यों समझाई है मित्रों?
क्योंकि आपकी जिंदगी इस बार आसान नहीं होने वाली है। इस बार मुसीबतें आपके ऊपर लगातार बढ़ती ही जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। साथ ही मित्रों बता देते हैं कि इस बार आप उन सब चीजों को और उन सब लोगों का मुंह बंद करने में सफल रहेंगे जिन्होंने कहा था कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे, आपके बस की बात नहीं है। क्या उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो उठिए और मेहनत करिए और सपनों को पूरा करने पर ध्यान दीजिए। मित्रों बता देते हैं कि आप गलत फहमी के रिश्तों से बिल्कुल दूर हो जाइए। कुछ लोग इस वक्त सिर्फ आपके मुंह पर ही आपके अपने होंगे, बाकी कोई आपका साथ नहीं देगा। गलत चीजें जिंदगी में कई बार जब ठोकर देती है तो इंसान संभल जाता है और हमें उस ठोकर की जरूरत भी होती है, क्योंकि मित्रों जो इंसान ठोकर से सीखता है वह इंसान किसी और चीज से नहीं सीखता है। साथ ही बता देते हैं कि इस बार आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और देखिए बिना मेहनत के जीवन में किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि अपने समस्त घाव स्वयं भर सकते हो, अर्थात कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे कि इंसान को खुद के लिए काबिल बनना बहुत जरूरी होता है। साथ ही मित्रों आपको बता देता हूं, अपने परिवार के लोगों पर ध्यान दें। कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कब आ रहा है, इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त आपके परिवार में ही आपका एक दुश्मन छुपा हुआ है जो आपके परिवार के लोगों के ऊपर ही तांत्रिक क्रियाएं का प्रयोग करवा रहा है। देखिए मित्रों, आज के समय में मैंने आपको बताया है कि परिवार भी अपना नहीं हो रहा है। आपके परिवार में ही कुछ एक व्यक्ति ऐसा छुपा हुआ है जो आपकी गुप्त योजनाओं को लोगों के सामने उजागर कर रहा है, आपको बर्बाद करने के मार्ग ढूंढ रहा है, आपकी तिजोरी पर नजर रख रहा है कि आप तिजोरी में क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं। मित्रों आपके घर का व्यक्ति ही आपकी तिजोरी खाली करना चाहता है। आप सावधान हो जाइए, क्योंकि लोगों से आपकी सफलता नहीं देखी जा रही है। लोग तो दूर की बात है, जब आपके ही अपने दुश्मन बन जाते हैं तो फिर बलता उनसे कैसे लड़े। सही कहा ना? क्योंकि बाहर का दुश्मन तो हमें समझ आ जाता है, हम उसे पहचान लेते हैं, लेकिन जब असली दुश्मन घर में ही छुपा हो तो हम नहीं पहचान पाते हैं। अर्थात देखिए मित्रों, जैसे आपका कोई घर परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर के लोगों में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, बाहर के लोगों से बहुत ज्यादा मिलता है, घर में अपनी उपस्थिति कम रखता है, घर के लोगों से ठीक से बातचीत नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है कि उस इंसान को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। वह इंसान परिवार से इतना लगाव और इतना जुड़ाव नहीं रखता है, जिस वजह से वह व्यक्ति क्या करता है कि घर की परेशानियां, घर की कमजोरियां बाहर के लोगों को जाकर बताता है। इस वजह से परेशानियां और बढ़ जाती है, तकलीफें और बढ़ जाती है और मुसीबतें भी और बढ़ जाती हैं। आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों, इस वक्त अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। खर्च बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि पैसों को पानी की तरह बहाने की बजाय पैसों को जोड़ कर रखें, क्योंकि आज के समय में मित्रों पेशा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी हो गई है। पैसों के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। पैसों के बिना इंसान जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। मित्रों, इसलिए पैसा संभाल कर रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर आज आपके पास पैसा होगा तो ही लोग आपसे पूछेंगे, आपके हालचाल जाएंगे, आपको जीवन में महत्व देंगे। कुछ लोग आपके घर में आते हैं मित्रों, इसलिए नहीं आते हैं कि वे आपके अपने हैं, बल्कि इसलिए आते हैं कि वो आपको अपनी औकात, आपकी हैसियत दिखाने आते हैं कि आप क्या है और क्या नहीं है। साथ ही मित्रों बता देते हैं कि आपके जीवन में चारों तरफ मुसीबतें इस वक्त आपको गहरी हुई हैं और आपको इस वक्त खुद पर ध्यान देना है, खुद से सवाल पूछने हैं और खुद के ऊपर ही सब कुछ खर्च करना है। आप खुद से यह सवाल पूछे कि आपकी उम्र कितनी हो गई है और अभी तक क्या उखाड़ लिया है, यह सवाल खुद से पूछे। दूसरा सवाल है मित्रों कि भविष्य में क्या करना है, अगले 5 साल का क्या गोल है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये पूछना है खुद से कि क्या तुम्हें लगता है जो आज मेहनत कर रहे हो उतनी काफी है। और चौथा सवाल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम हर दिन हर महीने क्या कर रहे हो, कैसे पहुंचोगे वहां तक, यह पूछना है मित्रों। कहते हैं कि बस मेहनत करना अगर इंसान नहीं छोड़ता है तो इंसान वह सब कुछ पा सकता है जो उसे चाहिए, क्योंकि जिंदगी की सफलता की शुरुआत ही मेहनत से होती है। सफलता का पहला कदम होता है मित्रों मेहनत, क्योंकि सफलता तो सब लोग देखते, लेकिन जो लोग आपकी मेहनत देखे और उस मेहनत में, उस संघर्ष में आपका साथ दे, तो आप सबसे सफल इंसान हैं। है मित्रों, आज के समय के, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती है मित्रों, बता देते हैं कि आपको
इस वक्त छोटी बात में उलझना बंद करना होगा। अगर तुम्हें जिंदगी में बड़ा बनना है तो छोटी सोच, छोटी बातें छोड़नी होगी। कौन क्या कह रहा है, किसने क्या किया, कौन बुरा मान गया, कौन आपसे बात नहीं कर रहा, इन सब में उलझकर तुम अपना जीवन का जो एक लक्ष्य है उसे भूल रहे हो। मित्रों, याद रखो, जो जीवन में ऊंचा उड़ता है वह छोटी बातें नहीं करता, क्योंकि ऊंचा उठने वाला छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। दुश्मन निवाला मुंह से छीन कर ले जाएगा। जब यह घटना आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। मित्रों, आपकी कुंडली में इस वक्त शनि और केतु ने मिलकर जो कोहराम मचाया है वह साधारण नहीं होगा। मित्रों, जिंदगी का सवाल है, क्योंकि इस बार दुश्मन आपके ऊपर हावी रहेंगे। आखिर चाहते क्या है दुश्मन? आखिर शनिदेव ने आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ क्यों बनाया है? आज इस वीडियो में आप यह सब जानकर रहेंगे। देखिए मित्रों, जो भी बात बताऊंगा वह बात 100% सत्य होगी और आपकी सच्ची घटनाओं पर ही आधारित होगी, क्योंकि जो जो आपकी जिंदगी में होने वाला है वह कोई साधारण नहीं है मित्रों, और आज से पहले कभी नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको वह तमाम सावधानियां बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होगी, क्योंकि यदि आपने इन सावधानियों को नहीं सुना तो आप मौत के गड्ढे में भी गिर सकते हैं। आपका घर, आपका परिवार बर्बाद भी हो सकता है और आपकी जिंदगी नर्क भी बन सकती है। देखिए, इंसान बड़ी बड़ी चुनौतियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी सावधानियों से ही संभलता है। इसका सबक आपको आने वाले समय में भी मिलेगा, क्योंकि हर एक कदम पर आपके लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें इंतजार कर रही हैं। लेकिन कहते हैं मित्रों कि जिस इंसान का साथ परमात्मा देते हैं उस इंसान का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। यानी कि एक तरफ कुछ मुसीबतें आपके जीवन में आने वाली हैं तो दूसरी तरफ परमात्मा आपके लिए ढाल बनकर चल रहे हैं। चारों ओर मुसीबतें रहेंगी, चारों ओर से दुख आएगा, लेकिन आप उस दुख को सहन करने की क्षमता रखते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां महाकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। महाकाली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। अब देखिए मित्रों, आने वाले 24 घंटों में कुछ दुश्मन आपके ऊपर जादू टोने की प्रक्रिया करवा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने आपको बर्बाद करने की कसम खा ली है। और कभी कभी ये लोग पराये नहीं होते हैं बल्कि आपके अपने ही होते हैं, जो दुश्मन के भेष में छुपे हुए होते हैं। तो इस बार ध्यान रखिएगा मित्रों कि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले किसी को भी ना बताएं, कहीं पर भी ढिंडोरा ना पीटे और किसी को भी मित्रों अपनी गुप्त योजनाएं नहीं सुनानी है। देखिए, सबसे बड़ा मूर्ख इंसान वही होता है जो सफल होने से पहले डिंडोरा पीट देता है, और जब डिंडोरा पीटता है तो पहले से ही टोक लग जाती है, रोक लग जाती है, लोगों की नजर लग जाती है। तो मित्रों की मूर्खता कोई और नहीं बल्कि आप ही करते हैं। आज के समय में आप अपने घर के आसपास देखिए, लोग बहुत सफल हो रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पहले से किसी को बताते नहीं हैं, पहले से डिंडोरा नहीं पीटते हैं। ये आपके लिए जीता जागता उदाहरण है मित्रों कि आपने भी अपने घर के आसपास सफल लोगों को देखा होगा। उनकी सफलता शोर मचाती है, वे खुद अपने मुख से बखान नहीं करते हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? आप काम कम करेंगे, लोगों को बताएंगे जरा और पहले से ही ढिंडोरा पीट देंगे। देखिए मित्र, इस बार आपको वह गलती नहीं दोहराने हैं, क्योंकि शनि, राहु और केतु, यह तीनों ग्रह आपके लिए इस वक्त मुसीबतों का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से आपके दुश्मनों की संख्या में भी इजाफा होगा। यानी कि चारों ओर आपके दुश्मन इस वक्त आपको घेरने की कोशिश करेंगे। और देखिए मित्रों, घर परिवार में भी इस वक्त आप अपनी स्पष्ट बात रखने की कोशिश करें, क्योंकि कई समय से जो घर परिवार में मनमुटाव हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, आपने पता लगाने की कोशिश की है कि इन मतभेद का कारण क्या है? इन मतभेद का कारण है कि आप अपनी बात को स्पष्ट नहीं रख पा रहे हैं। पिछले कई समय से आपके घर परिवार में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े और क्लेश चल रहे हैं। आपके घर का बंटवारा होने की बात शायद कुछ महीने पहले चली थी और वही बात आज फिर बाहर निकल कर आ सकती है, जिसकी वजह से मित्रों भाइयों के बीच में संबंध खराब होने की संभावना 101% बनी हुई है। देखिए, कहते हैं कि आज के समय में पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हर रिश्ता अपनी औकात दिखा ही देता है, चाहे उस रिश्ते को कितनी दिल से निभाने की कोशिश की जाए।
घर परिवार की संपत्ति में बंटवारा होने की वजह से विवाद बढ़ सकता है और उस विवाद को आप समाप्त करने के लिए किसी बड़े के मध्यस्थता लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मित्रों की अक्सर होता यह है कि जब दो गुट आपस में लड़ते हैं तो तीसरा गुट कोई बाहर का होता है, कोई रिश्तेदार ही होता है। लेकिन उस रिश्तेदार को अपनी कमजोरी मत बताओ। आपके घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बात को जितना ज्यादा आप गुप्त रखेंगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि लोगों को तो आज के समय में परिवार का तमाशा बनाने की सिर्फ एक वजह चाहिए। लोग आज के समय में किसी भी इंसान का मजाक बनाते देर नहीं लगते हैं। देखिए, अब आप अपने घर को स्वर्ग बनाकर तभी रख पाएंगे जब आप अपने घर की बातों को घर में ही सुलझाने की कोशिश करेंगे, यानी कि तीसरे व्यक्ति का, बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना होने दे। जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं, उन परिस्थितियों को सुलझाने के लिए मित्र आपको सबसे पहले तो अपने दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा और शब्दों को तोल मोल कर बोले। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया वो बोल दिया, जो भी सामने वाला इंसान क्या कह रहा है उसकी बात का गलत मतलब निकाल दिया। नहीं, सबसे पहले मन को शांत रखना है, उसके बाद ही कुछ निर्णय आपको लेने होंगे। यदि आपके माता पिता भी जीवित है तो आप उनसे बात कीजिए, वे क्या चाहते हैं उनकी राय भी जरूर लें। और मित्रों देखिए, घर परिवार रिश्तेदार ये सब जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं। जब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये सब चीज का आभास होता है कि हमारे जीवन में कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जो लोग हमसे छूट रहे हैं। जो लोग दूर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, चाहे घर परिवार में हो, चाहे किसी रिश्ते में हो, चाहे किसी जगह पर हो। आपको ध्यान रखना है कि कोई इंसान आपसे दूर जाना चाहता है तो आप खुशी खुशी जाने दीजिए। वो उसके मार्ग पर चल रहा है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है तो आप जाने दीजिए। और अपने स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत लंबे समय से लापरवाही बरत रहे हैं और यही आपकी बड़ी मूर्खता है। मित्रों की आप छोटी सी लापरवाही बरतते हैं। छोटी सी लापरवाही आगे चलकर कब आपके लिए बड़ा खर्चा बन जाती है और बड़ा नुकसान हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। आज के समय में लोग क्या करते हैं, सर्दी जुकाम भी हुए, हाथ पैर बदन दर्द भी हुआ तो उसे टाल देते हैं कि अरे ये तो मौसम की वजह से हो रहा होगा, अरे ये तो इस वजह से हो रहा होगा, अरे ये तो उस वजह से हो रहा होगा। नहीं, देखिए मित्रों, छोटी छोटी बीमारियां ही एक बड़ा घर बना लेती है, शरीर में पता नहीं चलता है। आज के समय में लोगों को छींक आती है तो रुमाल निकालने तक का वक्त नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा कि आज के समय में लोग ऐसे खत्म हो रहे हैं कि पूछिए मत मित्रों। इसलिए मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूं कि घर परिवार में भी अगर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्यार बरकरार रखने की कोशिश करें, प्यार बनाकर रखने की कोशिश करें। कोई भी व्यक्ति मित्रों, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी हो, सबके साथ अच्छे से पेश आए, क्योंकि मित्रों देखिए, अब समय का कोई भरोसा नहीं है। आज जिस व्यक्ति के साथ हम हंसकर मिल रहे हैं, क्या पता कल वह हमारी आखिरी बात हो। कल किसने देखा, कल किसी ने नहीं देखा, कल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये हम नहीं जानते हैं। लोग कल के भरोसे रहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगले पल का ही पता नहीं है कि अगले पल में क्या हो जाए। इसलिए मित्रों, आप सबके साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाकर रखने की कोशिश करें। और आपके घर परिवार या रिश्तेदार में अगर किसी व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो आपको उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ सकता है। एम्बुलेंस घर पर बुलानी पड़ सकती है, या फिर आप किसी अच्छे चिकित्सक को घर ही लेकर आ सकते हैं, क्योंकि योग तो पूरे बन रहे हैं। मित्र देखिए, आपके घर परिवार में इस वक्त अचानक किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होगी, जिस वजह से आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा कि हे भगवान, अचानक से ये क्या हो गया। कभी कभी जिंदगी में हम जो नहीं सोचते हैं मित्रों, जब वह अचानक हो जाता है तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि नकारात्मक घटना घटती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं मित्रों कि जब इंसान के जीवन में अचानक नकारात्मक घटना घटती है तो वह बहुत परेशान हो जाता है, वह भगवान को कोसने भूल जाता लग जाता है। लेकिन जब जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक घटना घटती है तो वह भगवान को है और अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। लेकिन एक सबसे उत्तम इंसान कौन है, जो दोनों ही परिस्थितियों में खुद को शांत रखने की कोशिश करे, दोनों ही परिस्थितियों में भगवान का शुक्रिया अदा करने की कोशिश करे और कहे कि परमात्मा ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है। क्योंकि कहते हैं मित्रों कि भगवान की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए आपको दोनों ही तरह की परिस्थितियों में संयम बरतना होगा, खुद को शांत रखना होगा। अगर कोई बुरी परिस्थिति भी बनती है तो भी भगवान पर विश्वास रखें, और अच्छी बनती है तो भी भगवान पर विश्वास रखें। और किसी भी चीज का मित्रों आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। परिस्थितियां एक वक्त के बाद बदल जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया है, परिस्थितियां बदलेंगी तो आपके जीवन में आगे के मार्ग भी स्पष्ट होंगे। और अपना पैसा आप ऐसी जगह पर छुपा कर रखें जहां पर किसी की नजर ना पड़े, क्योंकि लोगों की नजर आपकी तिजोरी पर है।
घर परिवार रिश्तेदार वाले जो भी लोग आ रहे हैं वह आपकी हैसियत देखने आ रहे हैं कि आपकी तिजोरी में कितना धन है, आपके मान सम्मान में कितनी कमी है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि लोग अब हैसियत देखकर रिश्ता बनाते हैं। लोग अब औकात देखकर जुड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तो कोई आपसे बोलना भी पसंद नहीं करेगा, कोई आपके पास आना भी पसंद नहीं करेगा। बता देते हैं मित्रों की गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे। अपने रिश्तों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। रिश्ता जितना बेहतरीन तरीके से सुधरेगा, आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। और आप सभी अपने घर में जो किचन है, उस किचन को सबसे पहले साफ रखने की कोशिश करें। यदि आपके घर के किचन का नल टपक रहा है, तो सबसे पहले उसे सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि वो सिर्फ पानी नहीं टपक रहा है। आपके घर की बरकत, आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा, आपके घर का मित्रों सौभाग्य टपक रहा है। और जब यह तीनों चीजें खत्म हो जाएगी, तो आपके घर का कोई महत्व नहीं रहेगा। आज के समय में लोग किचन में ही झूठे बर्तन धोने लग गए हैं, लेकिन क्या करें, लोगों की मति मारी गई है। लोगों को पता नहीं है कि किचन में ही देवी देवताओं का स्थान रहता है। देखिए, लोग बेसिन किचन में ही बना लेते हैं। कुछ कुछ घरों में तो गुरुजी देखते हैं कि किचन के जस्ट पास में ही सोचा, भले ही सोच का स्थान बना लेते हैं। फिर लोगों के घर में तकलीफें नहीं आएगी तो क्या आएगा, सोचने वाली बात नहीं है। पहले के समय में लोग जब बर्तन धोते थे तो कहीं बाहर भाड़े में जाकर धोते थे। खाना बनाते थे तो चूल्हे पर खाना बनाते थे। देखिए, अब परिवर्तन है। परिवर्तन के साथ साथ हमें खुद को ढालना पड़ता है। देखिए, उस वक्त की बात अलग थी और इस वक्त की बात अलग है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूं मित्रों, जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कभी भी किचन में फूटे बर्तनों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है मित्रों कि फूटे बर्तन का उपयोग सोच समझकर करें, क्योंकि ये आपके दुर्भाग्य का सूचक बन सकती है। और देखिए, भगवान के जो भी व्यंजन बनते हैं वह कहाँ बनते हैं? घर के किचन में। अब कई बार होता यह है मित्रों कि हम एक ही बर्तन में सब चीजें कर लेते हैं। एक ही बर्तन में तमसिक खाना बना रहे हैं, एक ही बर्तन में हम सब चीज कर रहे हैं, तो इससे छाट पड़ती है। भगवान के प्रसाद पर तो प्रसाद बनाने के लिए आप भगवान के अलग मित्रों पात्र का उपयोग करें, और जितना ज्यादा हो सके किचन को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की कोशिश करें। पवित्रता वहां पर आपको रखनी ही चाहिए। जो महिलाएं आज के समय में मासिक धर्म में भी किचन में चली जाती हैं, आज के समय में महिलाएं कहती हैं कि मासिक धर्म में जो महिलाएं रहती हैं उन्हें अचार में ही छूना चाहिए। लेकिन देखिए मित्रों, समय बदल गया है। अचार आपके छूने से खराब नहीं होता है, अचार खराब होता है अपवित्रता की वजह से। अचार खराब होता है उसे खुला रखने की वजह से। इसलिए मित्रों, कुछ कुछ चीजें अभी भी हैं जो इंसान को दूर करने की बहुत जरूरत है। और बता देते हैं मित्रों की, यदि दूसरों के रिश्ते देखकर तुम अपने रिश्ते तोलते हो तो निश्चित रूप से यह टूट जाएगा, क्योंकि लोग अलग है तो उनके निभाने का तरीका भी अलग होगा, और उन रिश्तों का जो मेन मकसद रहेगा वह भी अलग रहेगा। कभी भी हमें अपने जीवन की तुलना लोगों से नहीं करना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं, अरे उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, तो मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है? तो ये जो मापने और तोलने की लोगों की जो मनोदशा है आज के समय में बहुत खराब हो गई है। लोग आज के समय में छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा खुद को तकलीफ देने लग गए हैं। किसी चीज की कमी होने पर खुद को परेशान करने लग जाते हैं कि अरे मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, अरे मेरे पास वह चीज क्यों नहीं है। देखिए, कभी कभी हमें जीवन में बहुत सारी चीजें परमात्मा की मर्जी से ही मिलती है, और उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं मिलता है। तो बता देते हैं कि जो चीज आपसे छीनी जा रही है वह आपके अच्छे के लिए छीने जा रही है, और जो चीज आपको दी जा रही है वह आपके बेहतर भविष्य के लिए दी जा रही है। यदि परमात्मा हमसे हमारे जीवन में कोई हमारी बहुत खास चीज भी छीन रहे हैं तो वह हमारी भले के लिए और हमारे अपने के लिए ही छीन रहे हैं। आप सभी को मैं बता देता है मित्रों कि इस वक्त अपनी संतान पर विशेष ध्यान दे। यानी कि जो छोटी छोटी संतान है, जो लगभग 2-2.5 साल के हैं, उनके स्वास्थ्य में अचानक से गिरावट होने को मिल सकती है, और आपको अचानक उन्हें अस्पताल लेकर भागना पड़ सकता है। मित्रों, बता देते हैं कि आप इस वक्त अपने आप को बहुत बढ़िया और बेहतर बनाने की कोशिश करें। और कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत विशेष होता है। मित्रों, पत्नी अपने पति की तरक्की के लिए कई तरह के उपाय करती है, कई तरह के रास्ते अपनाती है, कई तरह के पूजा पाठ जतन सब कुछ करती है। लेकिन मैं आज कुछ ऐसे काम बताने वाला हूं कि पत्नी अगर इन कामों को कर ले तो पति धनवान होता है।
पत्नी के नियमित रूप से पूजा पाठ करने से पति के बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक इंसान का दुर्भाग्य एक स्त्री ही बदल सकती है, अगर स्त्री सही हो तो। हालांकि आज के इस कलयुग जीवन में एक पवित्र रिश्ते मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि शायद ही आज के समय में पवित्र रिश्ता और पवित्र इंसान रह गया है। लेकिन अगर आपके जीवन में आपको स्त्री पवित्र मिली है तो उसका सम्मान करें और बिना कुछ खाए नियमित रूप से सुबह स्नान करके, जो महिला तुलसी की पूजा करती है और तुलसी को जल अर्पित करती है, उसका पति जो होता है वह कामयाबी के शिखर पर पहुंचता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है और पैसा आना शुरू हो जाता है। देखिए, इंसान आज के समय में वायु पर जीवित नहीं रहता है, ऑक्सीजन पर जीवित नहीं रहता है। इंसान जीवित रहता है पैसों पर, मान सम्मान पर, इज्जत पर। और रोज शाम के समय जो औरतें तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाती है, इससे पति की आयु बढ़ती है। माँ तुलसी घर में धन वृद्धि के भी योग बनाती है। साथ ही मित्रों, देखिए, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। अमित, तो देखिए, बुरी आदत एक ऐसी है कि आप कहीं पर भी लेट तक जाते हैं और वहीं पर अपनी सारी क्रियाएं बता देते हैं, अपनी गुप्त योजनाएं बता देते हैं, अपने जीवन के कुछ सीक्रेट्स बता देते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। मित्र, आप इस वक्त गलतियां बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन गलतियों से आपको सीखना चाहिए। आपको जीवन में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किसके सामने क्या कहना है, ये सब चीजें हमें जीवन में सही समय पर सही चीजों का ज्ञान अगर हो जाता है तो इंसान अच्छे से संभल जाता है। अब ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर आप खुद के व्यापार की योजना बना रहे हैं तो व्यापार की योजना बनाने से पहले आपको पैसों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। अब पैसों की आवश्यकता पड़ती है मित्रों तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, लेकिन आप इस बार लोन लेने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप सक्षम नहीं हैं, अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है कि आप आसानी से लोन भर सके, तो लोन बिल्कुल भी मत लेना। और मित्रों, कहते हैं कि स्त्रियों को अपने श्रृंगार का सामान किसी को भी नहीं देना चाहिए। लड़कियों को या महिलाओं को, चाहे शादीशुदा हो या कुंवारी हो, भूलकर भी अपने कपड़े, सिंदूर, चूड़ी, श्रृंगार, छोटा मोटा सामान, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक किसी को भी नहीं देना चाहिए। और दे दिया है तो उसे वापस लेकर उपयोग करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मित्रों, कहते हैं कि यह केवल सौंदर्य के साधन नहीं, अपार स्त्री शक्ति और सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। दान देने से स्वयं के सौभाग्य, समृद्धि और वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है। इसलिए बहुत सारी औरतें ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे को अपनी साड़ियों का भी आदान प्रदान करती है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे सौभाग्य में, हमारे भाग्य में कमी आती है और मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वृद्धि कम होती है। कहते हैं कि परंपरा में विज्ञान छुपा होता है, बस समझने की आवश्यकता होती है। लेकिन आज के समय में, इस मॉडर्न जमाने में कितना लोगों को समझाए, लोग मानते ही नहीं हैं। अपने घर की पर्सनल चीजें भी लोगों के घर में दे देते हैं यूज करने के लिए, फिर वो चीजें खराब भी हो जाती है तो भी हमारा मन दुखता है। और हमारा मित्रों, घर परिवार का छोटा छोटा जो ऑरा होता है, यानी कि जो सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक घटनाएं, वो सब उस चीज में समाहित होती है। इसलिए तो विवाहित स्त्रियों को भी अपने सिंदूरदानी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, चिड़िया भी नहीं देनी चाहिए। ये जो सुहाग के समान रहते हैं, इनका भी हमें आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। और मित्रों, देखिए, कहते हैं कि आपके घर परिवार में इस वक्त आपके दुश्मन पल रहे हैं, इसलिए पल रहे हैं क्योंकि आप तरक्की के मार्ग पर चल रहे हैं और लोग जल रहे हैं। और दुश्मन अगर बाहर का हो तो उससे तो हम आसानी से लड़ सकते हैं, उसको तो हम आसानी से मात दे सकते हैं घर में। लेकिन जब ऑस्टिन का सांप घर में ही छुपा हो और घर का भेद ही लंका ढा रहा हो, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उस इंसान से लड़ना। मित्रों, आपको अपने मांगलिक कार्यक्रम की योजना अवश्य बनाना चाहिए। सप्ताह में या महीना में एक बार आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ या सत्यनारायण भगवान की कथा या कुछ भी छोटा मोटा हवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हवन करने से हमारे घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मित्रों, और बता देते हैं कि आपके घर में इस वक्त कुछ ऐसी चीजें भी पड़ी हुई हैं जो आपके घर को दुर्भाग्य का कारण बना रही है। मित्रों, टूटे छाते तुरंत अपने घर से निकाल दीजिए। सबसे पहले तो टूटे बर्तन घर से निकाल दीजिए। जो नल टपक रहे हैं, नल खराब हो रहे हैं, उन्हें भी सही करवा लीजिए, क्योंकि त्योहारों का समय नजदीक आ रहा है। और त्योहार में घर में सुख शांति स्थापित तभी होती है जब घर व्यवस्थित होता है।
जो महिलाएं वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, उन महिलाओं के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने रहेंगी। बहुत अच्छा सौभाग्यशाली काम आपको मिलने वाला है। इस वजह से आपके काम करने की इच्छा में भी बढ़ोतरी होगी और आपका मन भी बहुत व्यवस्थित रहेगा। मित्रों देखिए, जीवन में प्रतिकूल प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ते हैं। आपको सकारात्मक सोच के साथ साथ सकारात्मक जीवन बनाने की प्रेरणा आने वाले समय में गुरुदेव से मिलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में गुरुदेव भी आपकी कुंडली के कुछ ऐसे संकेत आपको बताने वाले हैं जो आपके जीवन में आपके आगे बहुत काम आएंगे। देखिए मित्रों, गुरुजी की कोई भी बात झूठी नहीं होती है। एल गुरुजी सबके जीवन को अच्छे से जानते हैं कि किसके जीवन में क्या दुख है, किसके जीवन में क्या दुख नहीं है। कैलेंडर बदलने वाला है लेकिन समय वही रहेगा, तारीख बदलने वाली है लेकिन जिंदगी वही रहेंगी, आपको घबराना नहीं है। मित्रों, आप थोड़ा बहुत समय अपने घर परिवार को दें और घर परिवार को समय देने के बाद आप खुद के लिए भी वक्त निकालने की कोशिश करें, खुद का मकान बनाने की। अगर आप योजना बना रहे हैं तो मकान तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन अपने लोगों का मुंह बंद कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है कि आप कैसे कर रहे हैं। आपने खून पसीने की कमाई है। एल आपने पैसा कैसे कमाया है? लोगों को तो बस दूसरों की थाली में ही घी नजर आता है। लोगों को ये नहीं पता कि उस घी को कमाने के लिए उसने कितना पसीना बहाना है। इसलिए लोगों की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लोग आपकी खुशी में खुश नहीं होंगे, लोग आपकी खुशी से दुखी होंगे। आज के समय में इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि पड़ोसी सुखी है। पड़ोसी कैसे सुखी है? वह कैसे सुखी रह रहा है? उसने ऐसा क्या किया है? इन सब चीजों को जानने के कारण इंसान खुद के जीवन की खुशियां भूल जाता है। इसलिए तो गुरुजी भी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख किसी को न भाया। यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सुखी है और आपकी खुशियां किसी से बर्दाश्त नहीं होती है। मित्रों, इसीलिए हमें खुश रहने का प्रयास कीजिए।